हेलो स्टूडेंट्स, आई किरण वेलकम यू ऑल एट क्रॉन्च एकेडमी। कैसे हो सब लोग? पढ़ रहे हो? घर पे अच्छे से रिवीजन कर रहे हो? जितनी क्लासेस हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। बार बार बोलूंगी यही चीज, चाहे आप बोरी क्यों ना जाओ, पक्की क्यों ना जाओ, पर रिवीजन तो करना है। ठीक है, आज हम क्या कवर करेंगे? हम PYQ कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, उसको आज यहाँ पे हम कवर करेंगे। एग्जाम भी दिखेंगे आपको कि कौन से एग्जाम से कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसने रिवीजन किया है उसके लिए ये बहुत आसान है और आपको पता लग जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो कुछ भी हार्ड नहीं है, एवरीथिंग इज इजी। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करें। ठीक है, लेट्स गो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B इज, रेशियो गिवन है A और B की एज की। ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन करके पढ़ना है। देखो यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप दिया है ना, क्यों दिया है? ताकि आप ऐसे पढ़ो। ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। A एंड B प्रीवियस क्लासेस में किया हमने। A एंड B का रेशियो गिवन है उनकी एजेस का, तो हम रेशियो लिखेंगे कितना? 5:7, 5/7 लिख लिया। आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, 2-3 तरीके हैं। एक इजी वे यहाँ बताती हूँ, फिर दूसरा जो हमने पहले सीख लिया वहां से। आफ्टर 8 ईयर कुछ सिंप्लीफाइड कर दिया, रेशियो सिंप्लीफाई हो जाता है तो ऊपर नीचे एक्स रहा होगा। आफ्टर 8 ईयर दोनों की एजेस बढ़ेंगी ना, 8-8 साल। ऐसे तो नहीं है एक की बढ़ जाएगी दूसरे की नहीं बढ़ेगी, नहीं, दोनों की बढ़ेंगी। आफ्टर 8 साल क्या हो जाता है? द रेशियो बिकम, इनका रेशियो बन जाता है 7:9। तो फिर यहां से कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। ये आप खुद से करोगे। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा तरीका, इसको आप खुद से करोगे। ठीक है, दूसरा तरीका हमने क्या देखा था? हम रेशियो को लिखेंगे। जो आपको एग्जाम में करना है उसको हम पूरा करेंगे। एग्जाम में ये तरीका अपनाना आपको, चाहे उसको आप धीरे धीरे, वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है जो अभी करेंगे। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है प्रोसेस करने में। वैसे इस क्वेश्चन के लिए तो वो भी आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे आपको दिखेगी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, AB का रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे A एंड B कितना, एजेस का रेशियो कितना है? 5:7। फिर क्या बोला है? आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद में उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाता है? 7:9। अब सब लोग मेरे को ऐसे बताएंगे कि इसमें भी 8 साल बढ़े हैं, 8 ईयर बढ़े हैं, और इधर भी 8 ईयर बढ़े हैं। ठीक है, मेरी एज कुछ है और मेरी दोस्त की कुछ एज है। ठीक है, हम दोनों की एज 8 साल बाद में देखेंगे, दोनों की एज में 8-8 बढ़ेंगे ना। तो मैंने बोल दिया कि इसमें भी 8 साल बढ़े हैं, उसमें भी 8 साल बढ़े हैं, और अब रेशियो 7:9 आ गया। अब कोई बच्चा ऐसे बताए, ये हमारी प्रेजेंट एज है, ये हमारी 8 साल बाद में, 8 ईयर आफ्टर। ठीक है, 8 ईयर आफ्टर एज क्या है? 7:9 रेशियो गिवन है। अब कोई बच्चा ऐसा बताए, हम दोनों के बीच में, कोई भी आपके दो दोस्त ले लो, उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनकी एजेस का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होने वाला है? वो बाद में भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 8-8 बढ़ रहे हैं ना। इनको लेट अज्यूम कर लो ये 50 है, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। ये 50 है, ये 70 है। इसकी एज, A की एज 50 है, B की एज 70 है। 8 साल बाद में इसकी कितनी हो जाएगी? 78। और 8 साल बाद में A की कितनी हो जाएगी? 58। पहले भी उनके बीच में 20 साल का डिफरेंस था और आज भी 20 साल का डिफरेंस है, चाहे कुछ ही रेशियो हो जाए। ठीक है, डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यहाँ पे डिफरेंस कितना था इन दोनों के बीच में? 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। तो अगर सेम है तो हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्या होता, अलग अलग होता, तो हम क्या करते? सबसे पहले उसको सेम बनाते। यहाँ पे क्या है? सेम गिवन है। ठीक है, सेम गिवन है, गिवन है तो फिर क्या करना है? उसके बाद में आपको देखना है इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। 5 और 7 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 7 और 9 में कितना डिफरेंस है? 2 का। और 2 का डिफरेंस मतलब इस 2 की वैल्यू कितने की इक्वल है? 2 की वैल्यू ही तो 8 साल है, जो बड़ा है वो 8 साल है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2, जो 2 बड़ा है, और 2 की वैल्यू क्या है? 8 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिखते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 = 4 ईयर। डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू 4 है, 1 = 4 ईयर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एज प्रेजेंट एज, A की प्रेजेंट एज, A की प्रेजेंट एज क्या है? 5। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 इज योर आंसर। समझ में आया कैसे किया? ऐसे करना आपको। ये जब आप इसको बार बार करोगे ना, कुछ भी हार्ड नहीं लगने वाला। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पे बस देखते ही आप सोल्व कर लोगे। वहां पे देखो वो भी करते हैं, चलो। उसमें क्या होगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसको मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करो। सभी खुद अपनी रफ शीट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने वो होमवर्क में दिया ना। चलो कोई नहीं, क्लास में कर लेते हैं, पर खुद से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, 49 की तरफ, ये 49 इधर आएगा कि ये उधर जाएगा, तो मैंने क्या बताया, छोटा मूव करता है बड़े की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, उसको इधर लेके आएंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, और अब आ गया 45x, ठीक है, 45x आ गया। अब डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 6 और 16, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो ये क्या था 5x और ये 7x लिया था हमने, ये तो 5x था, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x 4 है तो 5x इज इक्वल्स टू 20 ईयर, कितना हो गया 20। वहाँ पे बस वो कैलकुलेशन आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे तो क्या थी, डिजिट छोटी थी, ये 7 9 और 5 7, रेशियो थोड़े इजी थे। अगर रेशियो बड़े हों 15 20 23 तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, टाइम लग जाता है, तो उस वजह से हम इस प्रोसेस से मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी पड़ेगी आपको, धीरे धीरे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे इस पैटर्न पे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ से करना बहुत ईजी है बजाय कि वहां से करना, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको अपनाना आपको, ठीक है। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में, जो हमने वीडियोस किए ना उनमें सारे हमने कवर किए हैं, और उसके अलावा ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये किसमें आया हुआ है, एसएससी CHS, ठीक है। सोल्व करना शुरू कर दो जैसे ही क्वेश्चन दिखे, क्योंकि आपने रिवीजन तो कर ही लिया है, कर लिया ना रिवीजन। अगर रिवीजन कर लिया है तो क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है क्वेश्चन, कुछ नहीं बोलता मैम, क्वेश्चन की हिम्मत है कुछ बोले हमें, क्या बोल रहा है, 15 men can complete a work in 24 days। 15 मैन 24 दिन में काम करते हैं। How many men are required to complete the work in 18 days? 18 डेज में काम करने के लिए हमें कितने मैन चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब हमने इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था, अब सबसे पहले पता करना है क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो। अब आप कैसे पता करोगे कि अगर मान लो, चलो एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने बिल्डिंग ली, इसको मेरे को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है। मैंने 10 लोग लगाए इसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, पहले 10 लोग लगाए, 10 मैन लगाए, मान लो वुमेन मैन जो भी आप लो, 10 मैन मैंने इसको काम को पूरा करने के लिए लगाए हैं। उन्होंने कितने दिनों में काम किया, लेट अज्यूम 40 दिनों में, 50 दिनों में काम किया, 40 डे में काम किया उन्होंने। अब मेरे को क्या था, फंक्शन था मेरे घर पे, तो मैंने इंसानों को बढ़ा दिया, मैंने 15 मैन लगाए। क्या 15 मैन अभी भी 40 दिनों में करेंगे या उससे कम में करेंगे? आप सब लोग बोलोगे मैम उससे कम में करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैन बढ़ा दिए और काम धीरे हो रहा है। नहीं, काम तो क्या होगा, फास्ट होगा। फास्ट होगा यानी कि दिन कम लगेंगे। दिन कम लगेंगे तो यहाँ देखो, जब मैंने इस चीज को बढ़ाई, एक क्वांटिटी को बढ़ाई, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो यही तो था इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बोलता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, वाइस एंड वर्सा। अगर ये घट रही है तो ये बढ़ रही है, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा है, क्वांटिटी 1 एंड दिस इज क्वांटिटी 2। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ये बताता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको जैसे पता लगा एक क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सॉरी, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में इसको x ले लो, x ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, उनको उल्टा लिख देंगे ऊपर, 18 और ये 24। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद में तो आसान है क्वेश्चन। उससे पहले अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, 6 से हो रहा है, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये उधर जाएगा, वो डिवाइड में आएगा, 5 4 जा 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक्स की वैल्यू आ गई 20। वेयर इज योर आंसर, ऑप्शन बी।
समझ में आया क्या क्या किया हमने? सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर ऐसा एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचना है। दिमाग में सोचना ना एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल सोचोगे तभी तो पता लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पता करना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने पता कर लिया कि कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है मैम, ठीक है। इनवर्स जैसे आपको पता, अच्छा मैंने आर लिख दिया क्या, पी है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें पता लग गया क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का है तो हमने क्या देखा था, अगर ये क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हम क्या करते, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये डायरेक्ट होता है, मान लो नोटू वाला एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, अगर 5 नोटू खरीदते हैं तो 100 रुपए देते हैं, अगर 10 खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपए देंगे। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर मैं नोटू कम खरीदूंगी तो पैसे भी कम दूंगी, तो एक क्वांटिटी अगर घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। नोटू कम खरीदे तो पैसे कम लगे, ज़्यादा खरीदी तो ज़्यादा लगे। देखो साथ साथ में बढ़ रही है घट रही हो रहा ना, तो वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो नोटू वाला केस ले लेते हैं, 15, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे x होता और उसको डायरेक्ट सीधा सीधा सामने लिखते हैं ऐसे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो उसके सामने उसको ऐसे सीधा सीधा लिखते हैं, इधर मैन थे और इधर डे थे, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट। लेकिन क्योंकि ये इनवर्स है तो हमें क्या करना है, इनको उल्टा कर देना है, ठीक है। समझ में आया सभी को, आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर। सबसे पहले मिल्क एंड वाटर, उसका रेशियो गिवन है, क्या है 7:3। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 7:3। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड, अगर 20 लीटर पानी ऐड किया जाए, यहाँ पे 20 लीटर पानी ऐड कर देती हूँ। अगर 20 लीटर पानी ऐड करूंगी तो रेशियो क्या बन जाएगा, तो रेशियो 7:5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7:5 बन जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर। क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, होल क्वांटिटी निकालनी है, मतलब इन दोनों का सम की वैल्यू निकालनी है। ये क्या होगा, ये पूछा आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, जब क्या बोला गया है, इन्होंने मिल्क को सेम रखा है, तो यहाँ पे देखो इनके रेशियो भी क्या है, सेम है। अगर इनके सेम नहीं होते तो हम सेम बनाते। यहाँ पे सेम गिवन है क्योंकि मिल्क में उन्होंने कुछ भी ऐड कम ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो मिल्क का रेशियो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो सिर्फ चेंज कहाँ हुआ है, वाटर में चेंज हुआ है, क्योंकि वाटर ही तो 20 लीटर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है वो देखो, ये तो सेम रहा है, यानी ये एज्यूम कर लो कि ये 7 ही था, ठीक है। ये 7 था, वो 3 था, 7 लीटर 3 लीटर है ना। ये तो 7 का 7 लीटर रहा, लेकिन वो कितना हो गया, 5 लीटर हो गया, ठीक है। वो 5 लीटर होगा, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। और 2 की वैल्यू इन्होंने कितनी गिवन है, 20 लीटर। इन्होंने क्या बता दिया, 2 की वैल्यू है 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू मैम 10 लीटर हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लीटर। और हमें पता क्या करना है, हमें 10 की वैल्यू पता करनी है। 1 की वैल्यू 10, हमें पता क्या करना है, 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू यहीं लिख लो, 10 की वैल्यू हो जाएगी 100 लीटर। यानी क्वांटिटी, जो इनिशियल क्वांटिटी हमने जो मिक्सचर लिया था वो 100 लीटर का था पूरा का पूरा, ठीक है। वो मिक्सचर क्या था, वो मिक्सचर 100 लीटर का था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इज योर आंसर। समझ में आया सभी को। इंडिविजुअल पूछता, अगर वो आपसे पूछता कि आप मेरे को मिल्क की बताओ, तो मिल्क की कितनी हो जाती है 7, 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की 70 हो जाती ना। यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, 1 की वैल्यू पता है तो 10 की निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मानो आप एक नोटबुक लेने गए और एक नोटबुक आपने कितने रुपए में खरीदी, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, मान लो 50 रुपये। एक नोटबुक आपने 50 रुपये की खरीदी। अब आप 5 नोटबुक खरीद रहे हो, आप कितने रुपए दोगे, आप क्या करते हो, एक नोटबुक की प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई। तो मैंने वही तो किया, 1 की प्राइस पता है, मुझे 7 की पता करनी है, तो 10 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरे को 10 की पता करनी है तो 10 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 की वैल्यू पता होती है तो हम कितने भी नंबर ऑफ जितनी भी क्वांटिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8,400 डिवाइड किए गए हैं ए बी सी 3 लोगों में, ठीक है। तो सबसे पहले बना लो रफ, यहाँ पे ए बी सी ये 3 लोग हैं, इनके बीच में 8,400 रुपये डिवाइड किए गए। 8,400 रुपये ए बी सी में बटे, कितने रेशियो में, तो 3, 4, 5। अब सब मेरे को बताओ, ये पैसे थे जो कुछ पैसे इसको मिले, कुछ पैसे इसको मिले, कुछ पैसे इसको मिले, ठीक है। अगर इन तीनों का सम करूं मैं, इन तीनों का सम करूं तो वो सम क्या होगा,
वो सम इन्हीं रुपए के तो इक्वल होगा, इसके तो इक्वल होगा। जो यहाँ से जो सम आएगा वो 8,400 के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि वही तो पैसे हैं जो 3 लोगों में बांटे हैं। आपकी मम्मी के पास है 500 रुपए, आप 2 भाई बहन, ठीक है। आपकी मम्मी ने कुछ पैसे आपको दिए और कुछ आपके भाई को बहन को दे दिए, ठीक है। तो वो टोटल आप दोनों को जो मिले हैं वो 500 रुपए तो हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो तीनों को मिले हैं वो 8,400 है, ठीक है, टोटल के टोटल है। अब उसके बाद में, क्योंकि मैम हम तो रेशियो को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्स रहा होगा, एक्स रहा होगा जो कट गया होगा। रेशियो में लिखा है ना, तो कुछ जो कॉमन था वो कट गया, तो जो कॉमन है उसको हमने एक्स 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 मान लिया, ठीक है। अब बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, मैम हर जगह एक्स आ जाता है ना, आएगा। अब देखो आप इसके बिना भी कर सकते हो, पर उसके उस टाइम पे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई एक्स है, ठीक है। उस टाइम पे वो दिमाग में चलेगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ लिखनी नहीं पड़ती। जितना कम लिखोगे उतनी स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, 5 4 9 9 3 12, 12x की वैल्यू कितनी है, 8,400। 8,400 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,400 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 700। 7 टाइम जाएगा ना 12 से, तो 700, ठीक है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं ना, कितना आ जाएगा, 700। x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। हमें क्या फाइंड आउट करना है, c का शेयर। 5x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू अगर 700 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 700, और ये कितना होता है, 3,500। यानी c को कितने रुपए मिले हैं, 3,500 रुपए c को मिले। कहाँ है, c ऑप्शन। तो c को कितने मिले, c ऑप्शन। क्या कोइंसिडेंस है ना। तो मजे आ गए। कुछ लोगों ने पहले ही तुक्का लगा दिया था क्या, कि सी का पूछा है तो सी ऑप्शन लगा देते हैं, हाँ? ऐसे भी बहुत होते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि 1 2 3 4 जैसे अंगुली रुकी उसको टिक कर दिया, है ना। वो सब खेल नहीं खेलने हैं, ठीक है। सोल्व करना, देखो कितना आसान था। गोट इट। यहाँ पे क्या किया, इनके रेशियो गिवन है, कुछ सिंप्लीफाइड होगा, एक्स लिया, सबका सम किया, एक्स की वैल्यू निकाली और वहां से 5x की वैल्यू निकाल ली। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है, A/B गिवन है, कितना है, 3/5। A/B की वैल्यू हमें गिवन है 3/5। A/B की वैल्यू है 3/5 और B और C रेशियो गिवन है 10/7। करने सीखे ना ऐसे क्वेश्चन को, ये रेशियो में गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या देखा हुआ है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है तीनों में। हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कॉमन है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से हो रहा है मतलब ये 5 से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 3 2 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7। एक दूसरा तरीका और था, यहाँ पे 5 था, क्योंकि 5 को क्या करना है, 10 बनाना है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेम हो जाएगा ना, बीच वाला सेम हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 से, यह 6 आ जाता। काफ़ी तरीके हैं, कैसे भी आप करो, ये कितने भी नंबर होंगे उन पे ये सब पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से आप बेटर है कि एक ही तरीका सीखो, ठीक है। तो रेशियो आ गए A/B/C के 6 10 7। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबके आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं कि कहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A ऑप्शन। A ऑप्शन इज योर आंसर। आगे बढ़े, द रेशियो ऑफ 2 नंबर, ये देखो SSC MTS का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4/7। 2 नंबर है, पहला नंबर है ऐसे लिख दूं, नीचे लिख दूं दूसरा नंबर, पहला नंबर नीचे लिख दूं दूसरा नंबर। इनका रेशियो कितना है, 4/7। इनका रेशियो 4/7। ओके मैम, इतना तो समझ में आ गया। एंड द डिफरेंस इज 36। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, वो 36 है। तो अज्यूम करो ऊपर नीचे x होगा, जिसको हमने कैंसिल आउट कर लिया। आप y भी ले सकते हो, किसी बच्चे को x से नफरत तो y ले ले, a ले ले, b ले ले, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस आएगा मैम 3x, जिसकी वैल्यू कितनी है 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मैम x की वैल्यू 12 आ जाएगी, हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या पता करना था, फाइंड द। ये मैंने डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था मुझे डिफरेंस की वैल्यू, इसलिए ये 2 नंबर है, 4x और 7x रियल में कोई नंबर है। अब इनके बीच में डिफरेंस कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके। और जब भी सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो पावर में चेंज नहीं आता, पावर में चेंज मल्टीप्लाई और डिवाइड में आता है।
तो ये 3x रहा और इसकी वैल्यू आपको 36 गिवन है, तो वहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसका रेशियो बड़ा वही बड़ा। तो यहाँ पे 7x क्या है, बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट नंबर है और इसके आंसर क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 12। और अभी भी देखा था 12 7 जा कितना होता है, मल्टीप्ली टेबल आनी चाहिए ना, 84। वेयर इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। समझ में आया सभी को? इससे आसान क्वेश्चन आ सकते हैं क्या एग्जाम में, और फिर भी हम छोड़ के आ जाते हैं, करते नहीं है इनको, ठीक है। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं कि मेरे को फटाफट फटाफट करना है, उस चक्कर में भी क्या होता है क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है। सिली मिस्टेक होने से पूरा एक तो नेगेटिव मार्किंग से नंबर कट जाता है और जो मिलने चाहिए थे वो मिलते नहीं है। तो कामली पेशेंस से इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि सिली मिस्टेक्स कम होने लगे। स्टार्टिंग में होंगी, काफ़ी होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वो चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके मैम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होना, पॉज कर दो वीडियो को और खुद से करना शुरू करो। जब तक आप खुद से उस क्वेश्चन को समझोगे नहीं, मेरा सॉल्यूशन आपको समझ में इतना अच्छे से नहीं आएगा जितना आप पहले उसको खुद से करोगे और उसके बाद जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे। हो सकता है आप खुद से उसको सोल्व कर लो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आप खुद से सोल्व नहीं कर पाओ, लेकिन मेरे सॉल्यूशन को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और उसी पैटर्न के अगर डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करोगे, ठीक है। समझ गए? कहाँ पे आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो पहले अभी जस्ट पहले सोल्व किया था, सभी खुद से करेंगे। x रेशियो y रेशियो z, ठीक है। गिवन है, लिख लो क्या गिवन है। x रेशियो y की वैल्यू 2 रेशियो 3 एंड y रेशियो z की वैल्यू 4 रेशियो 5। ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे आपको क्या करना है, बस मैम कुछ नहीं करना, ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे। कुछ सेम तो नहीं आ रहा, कुछ सेम तो नहीं आ रहा, देखो देखो कुछ सेम आ रहा है क्या, कुछ सेम नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, फिर कुछ सेम नहीं आ रहा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 8 आ गया, ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 15। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन x रेशियो z की वैल्यू क्या होगी। आपसे x रेशियो z, बेसिकली x रेशियो z ऐसे लिखा है ना, तो सारे रेशियो में, अगर सारे रेशियो में तो x रेशियो z क्या हो जाएगा 8 रेशियो 15। 8 रेशियो 15 इज योर आंसर। निकाल लिया। यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता था, और क्या पूछ लेता वो, बाकी तो गिवन ही था, तो x रेशियो z ही पूछता, ठीक है। तो 8 रेशियो 15 कितना आ गया 8 रेशियो 15। तीनों की भी पूछ सकता था, तीनों का जैसे लास्ट CDS के एग्जाम में पूछा हुआ है वो कैसे था, यहाँ पे 8 रेशियो 12 रेशियो 15। पोर्ट्रेट आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे और आई होप सारे करने लग गए हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज, कितनी है A और B की इनकम का रेशियो कितना है, तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा है यहाँ तक, पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम इसको नोट करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, 2 लोग हैं A और B, उनकी इनकम का रेशियो आपको गिवन है। तो सबसे पहले A और B 2 लोग हैं, इनकी इनकम का रेशियो कितना है वो लिख लेते हैं 4 रेशियो 5। 4 रेशियो 5 एंड देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3 रेशियो 4। 3 रेशियो 4 क्या है, इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है। उसके बाद में ईच सेव 1000 रुपए। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम कितने रुपए सेव करेंगे, ये सेव कर रहे हैं दोनों 1000 रुपए। इसने भी 1000 सेव किए और इसने भी 1000 रुपए सेव किए। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ, सोल्व करना है ना सबको, तो कैसे करें। यहाँ पे मैम कोई ना कोई x होगा जो हमने क्या किया होगा, जब हमने रेशियो लिया है तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे मैम कोई ना कोई y रहा होगा, जब रेशियो लिया तो क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको x की वैल्यू पूछा क्या है, इसमें एज इनकम पूछी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो y को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन को दोनों में y क्या करना है, इक्वल करना है, तो इस 3 से इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 3 और यहाँ क्या जाएगा 4। तो यहाँ जब 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे भी 3। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूरी इक्वेशन में राइट साइड में भी जितना आप
कर रहे हो, टोटल इनकम है ना, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सभी बच्चे बताएंगे इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितने आप खर्च कर रहे हो, जितने आप बचा रहे हो, वो क्या होता है, इनकम के इक्वल है। मान लो आपकी इनकम है 50,000 रुपये, 25,000 रुपये आपका खर्चा है पूरे मंथ का, और 25,000 क्या कर रहे हो आप, सेव कर रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के तो आपकी इनकम बन रही है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बना ली। अगर मैं इस तरफ कुछ चेंज करूंगी, मानो कि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तभी इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस। क्योंकि आपकी इनकम थी 50,000, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख, एक्सपेंडिचर था 25,000, 2 से मल्टीप्लाई किया 50,000, तो इक्वल हो जाएंगे ना। इधर भी 50, ये 50, 1 लाख और ये 1 लाख, ठीक है। तो जब आप इधर कोई चेंज कर रहे हो तो आप पूरी इक्वेशन में चेंज करोगे। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, लिख लो दोनों इक्वेशन को, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16x इज इक्वल्स टू 12y प्लस में 4,000, इसको मल्टीप्लाई करो, 15x इज इक्वल्स टू 12y प्लस में 3,000। हमें क्या करना था, y इक्वल करना था। देखो इक्वेशन में हो गया ना y इक्वल, हाँ मैम y इक्वल हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कैंसिल, माइनस कर दो एक इक्वेशन, ये माइनस कर देते हैं ऊपर वाली में से, ये वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, तो ये प्लस है माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, कैंसिल आउट करो, 12y कैंसिल, ये माइनस होगा तो x की वैल्यू 4,000 में से 3,000 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1,000 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000 रुपए। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, a की इनकम कितनी थी, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सभी बताएंगे, 4x इज इक्वल्स टू 1,000, ठीक है। सभी को समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखें, थोड़ा सा आज है ना बोर्ड में थोड़ी दिक्कत चल रही है, अभी अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे ही रेस करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सभी जो मैंने पढ़ाया ना उसको रिकॉल करो फटाफट से, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया उसको रिकॉल करो फटाफट से। नेक्स्ट तरीका, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, ए और बी इन दोनों का रेशियो लिख लेना है इनकम का। जब आपसे इनकम पूछी गई है तो इनकम को ऊपर रखेंगे, एक्सपेंडिचर को नीचे रखेंगे। कितना रेशियो है, 3:4, और नीचे लिखेंगे क्या सेव कर रहे हैं, कुछ ऐड हो रहा है तो कुछ ऐड, जो भी हो रहा है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1,000 रुपए सेव कर रहे हैं, इधर भी 1,000 रुपए सेव कर रहे हैं। इस सीक्वेंस में आपको इन चीज़ों को लिख लेना। मैंने कैसे लिखा, देखो ये मैंने इनकम लिखी है, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है ना आप उसको ऊपर लिखोगे। तो इनकम फाइंड आउट करनी थी तो इनकम को ऊपर लिखा है हमने, ठीक है, नीचे एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ पे सेविंग, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 15 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 15 और 16 का डिफरेंस होता है 1 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4,000 और 3,000 इनका डिफरेंस निकालो, तो 4,000 में 3,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। सभी बताएंगे कितना आएगा, 1,000 रुपए। जब यहां से ये 1,000 रुपए आ गए, आपको क्या फाइंड आउट करना था, 4 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 1,000 रुपए है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। सभी बताएंगे मैम 4,000 रुपीज हो जाएगी। समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 6 एंड 8 इज, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। सबसे पहले इसकी सीक्वेंस बनाना सीखो। 4/6 यहाँ पे क्या लिखें, सभी बच्चे बताएंगे। जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, जिसने रिवीजन किया उसको तो पता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। मैम यहाँ पे आप लिखोगे 8, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, जिसको हम x लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4x हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 6 × 8। यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो। ये फिर क्या होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड में लिखेंगे ऐसे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट होगा 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 12। What is x? x is equals to 12। और ये क्या था, 12 is फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझ में आया सभी को, आगे मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज, क्या गिवन है क्वेश्चन में। जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे क्या करना है, सबसे पहले
क्या करना है बताओ, खुद से सोल्व करना है अपने रफ रजिस्टर में। बॉयज एंड गर्ल्स का एक क्लास में रेशियो गिवन है विच इज 7:5। कितना है? 7:5। इफ देयर आर 24 मोर बॉयज देन गर्ल्स। अब क्या बोलता है कि बॉयज क्या है? 24 ज्यादा है। जितनी गर्ल्स हैं पता नहीं है कितनी गर्ल्स हैं, लेकिन उन गर्ल्स से है ना 24, मानो कि गर्ल्स x हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 24 + x, यानी इन गर्ल्स से 24 ज्यादा क्या है? बॉयज। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सभी मेरे को बताएंगे। क्या मैं बॉयज माइनस गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या 24 आएगा कि नहीं आएगा? इन बॉयज में से अगर गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो x से x कैंसिल आउट, बॉयज माइनस गर्ल्स की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। ठीक है, जैसे ही 24 आ गई, यहाँ पे हमने क्या बोला? रेशियो जब भी गिवन है तो रेशियो में ऊपर नीचे कुछ x है, ऊपर नीचे क्या है? कुछ x है। और अब इनका जब डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिफरेंस ही तो गिवन है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2x, और उस 2x की वैल्यू ही तो आपको गिवन है विच इज 24। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? सब बताएंगे कि x की वैल्यू 12 आ जाएगी मैम। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही x की वैल्यू आ गई है, आपको क्या फाइंड आउट करना था? टोटल नंबर। अब इन दोनों का सम ही तो क्या है? इन दोनों का सम, यानी 7x + 5x ही क्या है? टोटल, वो है 12x, और आपको 12x निकालना है। x की वैल्यू 12 है और आपको 12x निकालना है, मतलब 12 × 12 विच इज 12²। 12² क्या होता है? 144। समझ में आया सभी को? ठीक है, आसान। आगे मूव करें। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 8:3। क्या गिवन है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आपको गिवन है। रेशियो गिवन है फादर और सन की प्रेजेंट एज का। इसको ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमने किया, वैसे ही करेंगे। फादर और सन, इनकी एज का रेशियो कैसे है? 8:3 आपको गिवन है। जैसे ही 8:3 गिवन है, आफ्टर 10 ईयर बोलता है कि 10 साल बाद में। यहाँ पे भी क्या हुआ? +10 ईयर हुआ, और इधर भी क्या हुआ? +10 ईयर। तो उनकी एज का रेशियो कितना बन गया है? वो बन गया 2:1। क्या बन गया? 2:1। ठीक है, जैसे ये 2:1 बना है, उसके बाद सब बताएंगे क्या इनके जो एज का डिफरेंस 10 साल बाद में था, क्या वही बाद में भी वही सेम रहेगा? लेट अज्यूम करो कि इसका 8 साल है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी 8 साल का है और ये 3 साल का इंसान है। कोई आपका दोस्त मान लो, कोई भी आपके घर में 2 मेंबर हो, जिसकी एक की 8 साल उम्र बनाओ, एक की 3 साल। अभी उनकी उम्र इतनी है, आज उनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। लेकिन 10 साल बाद में, 10 साल बाद में क्या दोनों के एज में डिफरेंस वही रहने वाला है ना? ये तो जाएगा 13 का, ये 18 का। डिफरेंस कितना आने वाला है? 10। यानी आप दोनों में अगर सेम नंबर बढ़ा रहे हो तो डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर 5 था तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 5 कैसे बनाए? अब 5 तो है नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस है 1 और हमें बनाना है 5। तो हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। तो यानी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। नया रेशियो क्या आ गया? 10:5। नया रेशियो क्या आ गया है? 10:5। नया रेशियो 10:5 आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है? सभी बताओ क्या करना है? उसके बाद में चेक करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, विच इज 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। और उस 2 यूनिट की वैल्यू तो आपको क्या गिवन है? 10 साल गिवन है ना। उस 2 यूनिट की वैल्यू आपको 10 साल गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ईयर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। ये सन की एज है जो कि 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 3 विच इज 15 ईयर। यानी सन की एज कितनी है? 15 ईयर। ऑप्शन बी। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास में यही था। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। देखो ऐसा दिखता है बेल आइकन, ठीक है, पता है ना? उसको भी प्रेस करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके अलावा ये सारे क्या हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल्स हैं जिनको आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, ये देखो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। जितनी भी पोस्ट आती हैं एग्जाम रिलेटेड आती हैं, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो सभी इसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। बाकी जितना पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करो। ओके, बाय।